हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और आज हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 10 स्टैंडर्ड के चैप्टर नंबर 5 के बारे में। चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस और जो टॉपिक हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा उसका नाम है ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम। इससे पहले एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जाकर के देख लीजिएगा या फिर थोड़ी देर बाद में ऊपर एक आई बटन आएगा, उधर भी आपको वो वीडियो मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटर सिस्टम बड़े डिटेल में। देखिए ये हुई अपनी किडनी, ठीक है। एक्सक्रीटर सिस्टम की अगर बात करते हो तो इसके अंदर चार मेन ऑर्गन्स होते हैं बच्चों। एक होता है पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, अ यूरिनरी ब्लैडर एंड अ यूरेथ्रा। सो ये हमारी किडनी हो गई, ये हमारे यूरेटर हो गए, ये यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। बच्चों किडनी का काम क्या था? किडनी का काम था फिल्टर करना ब्लड को। किडनी का काम क्या था? ब्लड को फिल्टर करना, तो ब्लड लाना पड़ेगा। ब्लड लाने के लिए अपने पास यहाँ पर रीनल आर्टरी होती है और ब्लड फिल्टर हो गया तो इसको ऊपर लेकर के भी जाना है, तो ले जाने के लिए अपने पास कौन होती है? रीनल वेन। रीनल जहां पर भी शब्द आएगा बच्चों, whenever you come across this word रीनल, आपको ध्यान रखना है कि सर रीनल का मतलब क्या होता है। रीनल का मतलब होती है किडनी, ठीक है। दोनों किडनी के ऊपर अपन ने एक टोपी पहना रखी है, एक एक टोपी दोनों किडनी के ऊपर है। इस टोपी को कहा जाता है एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। इसके बारे में अगले चैप्टर में डिस्कशन किया जाएगा, तो इसको अभी अपने हाल पे छोड़ देते हैं और आगे आते हैं किडनी पर। बच्चों अगर किडनी को आपको ऑब्जर्व करना हो तो किडनी को थोड़ा सा जूम करके देखें तो अपने को पता चलेगा इस किडनी के दो मेजर रीजन होते हैं, ठीक है। एक तो ये इनर कॉनकेव पार्ट और आउटर कॉन्वेक्स पार्ट, ठीक है। अगर आप इस कॉनकेव पार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो यहां पर आपको एक छोटा सा डिप्रेशन देखने मिलता है। डिप्रेशन मतलब झुकाव देखने मिलता है, जिसे कहा जाता है हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। इसी हाइलम पर बच्चों कौन अटैच कर रही है? इसी हाइलम पर अटैच कर रही है अपनी रीनल आर्टरी। इसी हाइलम पर अटैच कर रही है बच्चों अपनी रीनल वेन। और इसी हाइलम से ओरिजिनेट कर रहा है बच्चों अपना यूरेटर, ठीक है। अगर आप थोड़ा और विस्तार से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किडनी के दो मेजर भाग होते हैं। किडनी के दो मेजर भाग होते हैं, एक तो इसका आउटर पार्ट होता है और एक इसका इनर पार्ट होता है। ये जो आउटर पार्ट होता है इसको कहा जाता है कॉर्टेक्स और ये जो इनर पार्ट होता है इसे कहते हैं मेड्यूला, ठीक है। यही मेड्यूला के अंदर आपको कुछ हिस्सा देखने मिलेगा जैसे आप लोग कहोगे रीनल पेल्विस, ठीक है। इसका नाम क्या है? रीनल पेल्विस। जस्ट अ मिनट, छोटा लिखो भैया। अरे वाह, ऐसा करोगे आप। चलिए रीनल पेल्विस आ जाइए जल्दी जल्दी। यस, दिस इज माय रीनल पेल्विस। नाउ आई एम नॉट राइटिंग रीनल, रीनल नहीं लिख रहा हूं। आपको समझ जाना है रीनल का मतलब क्या हो रहा है, किडनी हो रही है। और रीनल पेल्विस किसके अंदर ओपन किया है? रीनल पेल्विस ओपन किया है अपने यूरेटर के अंदर, ठीक है। अब आया क्वेश्चन कि सर किडनी के अंदर ऐसा क्या होता है कि ये ब्लड को फिल्टर कर लेता है। तो अगर आपको ये जानना हो तो आप और जूम करोगे इसके और आप पहुंचोगे एक हिस्से पर जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है नेफ्रॉन। क्या नाम है बच्चों? नेफ्रॉन, ठीक है। सो दिस इज अवर नेफ्रॉन और यू कैन ऑल्सो कॉल दिस नेफ्रॉन एज यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल, यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल। यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल बोलूं या नेफ्रॉन बोलूं, बात दोनों एक ही हो रही है, ठीक है। तो अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्या क्या देखने मिलेगा? आपको देखने मिलेगा एक कटोरे जैसा स्ट्रक्चर। आपको देखने मिलेगा एक कटोरे जैसा स्ट्रक्चर जिसको आपने क्या बोलना है? आपने इसे बोलना है बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलना है? बोमेन्स कैप्सूल। चलो ब्लू कलर लेके देखें। यस, यू विल बी कॉलिंग दिस एज बोमेन्स कैप्सूल, ओके। चलिए बोमेन्स कैप्सूल हो गया। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आपको टफ टफ कैपिलरीज देखने मिलेगा, कैपिलरीज का गुच्छा देखने मिलेगा जिसको आपने बोलना है ग्लोमेरुलस। क्या बोलना है बच्चों? ग्लोमेरुलस, ओके। तो ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल को कलेक्टिवली कहा जाता है माल्फिजियन कॉर्पस्कल, ठीक है। जो कैपिलरीज आई है, ब्लड वेसल आई है, उनको कहा गया ग्लोमेरुलस। जिसके अंदर आई उसको कहा गया कटोरे को बोमेन्स कैप्सूल। कटोरा और ब्लड वेसल को कलेक्टिवली बोल देना है माल्फिजियन कॉर्पस्कल्स।
अब आया सवाल कि ये ब्लड वेसल्स आई कहां से, ये कैपिलरीज आई कहां से। तो आप देखिए ऊपर आपके पास ये रीनल आर्टरी है, यही रीनल आर्टरी की एक ब्रांच निकलती है, ठीक है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी निकली है, ब्रांच ऑफ रीनल आर्टरी निकली है जो ग्लोमेरुलस के अंदर जा रही है। तो जो अंदर गई है उसका नाम है एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। अब ब्लड इसके अंदर फ्लो करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा, और फ्लो होने के बाद में बाहर निकल करके आएगा। तो जहां से बाहर निकल के आया बच्चों उसका नाम हो गया इफरेंट आर्टरियोल। ओके, इफरेंट आर्टरियोल पहुंचेगी रीनल वेन के अंदर, ठीक है। आपके पास रीनल आर्टरी थी, रीनल आर्टरी की एक ब्रांच निकली जो ग्लोमेरुलस के अंदर पहुंची, जो लेके ब्लड जा रही थी उसका नाम एफरेंट आर्टरियोल। ब्लड अंदर ग्लोमेरुलस में सर्कुलेट हुआ और जिस कैपिलरी से बाहर निकलेगा उसका नाम एफरेंट आर्टरियोल। यस और नो, यस और नो, हाथ उठा के बोलो यस और नो। यस, यस सर, ठीक है। अब बोमेन्स कैप्सूल के अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो देखेंगे बोमेन कैप्सूल ओपन करता है इस पार्ट में जिसका नाम है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, नजदीक। प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, प्रॉक्सिमल का मतलब होता है नियर। किसके नियर है ये, बोमेन्स कैप्सूल के नियर है। और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या, एकदम गुच्छेदार स्ट्रक्चर। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या, गुच्छेदार स्ट्रक्चर। तो आप बोमेन कैप्सूल के जैसे ही नजदीक पहुंचोगे आप एक गुच्छेदार स्ट्रक्चर देखोगे जिसे कहा जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये ओपन करेगा एक बड़े से खाई के अंदर जिसका नाम है लूप ऑफ हेनलीज। बहुत सारी किताबों में इसे हेनलीज लूप के नाम से भी संबोधित किया गया है। ऊपर उठोगे तो आ गया डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बच्चों डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल का मतलब क्या हो गया, डिस्टल का मतलब हो गया फार, और कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या, फिर से घुमावदार स्ट्रक्चर। और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जो है बच्चों वो ओपन करेगा कलेक्टिंग डक्ट पे। इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर आप बहुत सारी ओपनिंग्स देखेंगे। इन ओपनिंग्स के ऊपर क्या हो सकते हैं, अलग अलग नेफ्रॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट कैन हैव मेनी नेफ्रॉन्स। ओके, इतना स्ट्रक्चर आपको डायग्राम में समझ में आ जाना चाहिए। हाँ, एक काम की बात यहां पे आपको मैं बताता हूं, इसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। इसी नेफ्रॉन के ऊपर आप देखोगे ब्लड वेसल्स का गुच्छा एक फ्लोट करता रहेगा, ठीक है। इसके सराउंडिंग में ब्लड वेसल जो है, कैपिलरीज जो एकदम बारीक सी कैपिलरीज जो हैं वो इसे घेरे हुई रहेंगी और ये वापस अंदर चली जाएंगी रीनल वेन में। तो ये जो कैपिलरी है बेटा ये बहुत काम की है, ठीक है। इसको मैं नाम दे रहा हूं वासा रेक्टा। क्या नाम दे देता हूं इसको मैं, वासा रेक्टा। देखो आप अगर बोर्ड की तैयारी कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा डेटा दे रहा हूं मैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और अगर आप एनटीएससी के लिए कर रहे हो या ओलंपियाड के लिए कर रहे हो तो बेटा आपके एकदम काम का वीडियो है, ठीक है, बहुत ही काम का वीडियो है। चलो आगे आ जाओ, इतना स्ट्रक्चर समझ में आ जाना चाहिए। अब इसको पढ़ करके समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो when you talk about the structure of nephron, the structure of nephron will consist of, ऐसा करते हैं ब्लड वेसल हटा देते हैं यहां से, ठीक है। ये बाद में ध्यान में ले आएंगे अपन लोग कि ब्लड वेसल है। चलिए, तो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन की बात करोगे तो क्या देखने मिलता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ कप शेप स्ट्रक्चर कॉल्ड एज बोमेन कैप्सूल विच कंटेन्स बंच ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड एज ग्लोमेरुलस। मतलब नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में आपको एक कटोरा देखने मिलेगा जिसका नाम है बोमेन कैप्सूल, और इसके अंदर क्या है, बहुत सारी कैपिलरीज हैं, उनको कहा गया है ग्लोमेरुलस, ठीक है। अगला पॉइंट, दे अराइज फ्रॉम द आर्टरीज विच ब्रिंग द ब्लड अलोंग विद द वेस्ट एंड एक्सेस ऑफ वाटर। तो ये जो कैपिलरीज हैं ये किस में से आई है, ये आई है रीनल आर्टरी में से, जिसके अंदर बहुत सारा पानी था और साथ साथ में नाइट्रोजिनस वेस्ट था, साथ साथ में नाइट्रोजिनस वेस्ट था। अच्छा, अब द बोमेन कैप्सूल, अब ये कटोरा कहां पे ओपन कर रहा है, द बोमेन कैप्सूल ओपन्स इनटू पीसीटी। पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। देखो ये कटोरा कहां पे खुला है, पीसीटी के अंदर ओपन हुआ। प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल लीड्स टू हेनलीज लूप विच देन ओपन्स इनटू डीसीटी एंड लास्टली ड्रेनिंग इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। मतलब बोमेन कैप्सूल को जब आप ऑब्जर्व करोगे बच्चों तो ये कहां पर ओपन कर रहा है, ये ओपन कर रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। वहां से ये जाएगा हेनलीज लूप में या फिर लूप ऑफ हेनली में, और उधर से ये पहुंचेगा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। समझ में आई ये बात, वापस रिपीट करूं, देखो थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं
ओ अच्छा, आपको दिख रहा है बेटा, आपको दिख रहा है। चलिए देखो मैं क्या करता हूं, कुछ पल के लिए अपने आप को थोड़ा सा मैं हाइड कर लेता हूं, ठीक है। कुछ पल के लिए मैं क्या कर लेता हूं, अपने आप को ही थोड़ा सा हाइड कर देता हूं। चलिए नाउ देखो, इसको वापस रिपीट कर रहा हूं मैं। द बोमेन्स कैप्सूल ओपन्स इनटू पीसीटी, इट लीड्स टू हेनलीज लूप व्हिच देन ओपन्स इनटू डीसीटी एंड ड्रेन्स इनटू द कलेक्टिंग डक्ट। मतलब जब इस कटोरे को ऑब्जर्व करोगे तो ये कटोरा कहां पे खुल रहा है, ये खुल रहा है प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। यहां से जो भी सामान होगा वो कहां जाएगा, हेनलीज लूप में जाएगा, और हेनलीज लूप से कहां पहुंचेगा, डीसीटी में पहुंचेगा, मतलब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और लास्टली कहां पहुंचेगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर आएगा। बराबर है। अब कलेक्टिंग डक्ट कहां पर ओपन कर रहा है बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट कहां ओपन कर रहा है, कलेक्टिंग डक्ट ओपन्स इनटू द रीनल पेल्विस, इट इज अ पार्ट ऑफ किडनी विच लीड्स टू यूरेटर। तो देखिए ये अपना क्या हो गया था, ये वाला पार्ट आपको क्या बताया था मैंने, इस पार्ट का क्या नाम बताया था, रीनल पेल्विस। तो मेरे ये बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट जो होंगे बच्चों, ये जो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट हैं, ये जो बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट हैं, ये कहां पर ओपन कर रहे हैं, ये ओपन कर रहे हैं रीनल पेल्विस के अंदर। और रीनल पेल्विस कहां पर ओपन किया था, रीनल पेल्विस ओपन किया था यूरेटर के अंदर। इतना पार्ट समझ में आ गया बेटा, इतना पार्ट समझ में आ गया। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। यहां पर आपने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एक्सप्लेन कर दिया है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया सवाल है बेटा, इस टॉपिक से एक्सक्रीशन से बार बार दो दो एक एक नंबर के सवाल बनते हैं। बहुत अच्छे से करना, कई बार 3 बार में ये पूछा हुआ है, तो आपको यहां पे ही पूछ सकते हैं, राइट अ नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन। तो ये पूरा आपको लेबल करना है, बनाना है अच्छे से। हाँ, साथ साथ में इस ब्लड वेसल को बिल्कुल भूलना, इस ब्लड वेसल को बिल्कुल भूलना नहीं है, इस ब्लड वेसल को बिल्कुल भी भूलना नहीं है ना बेटा। ये ड्रॉ ही करना है एग्जाम में साथ में आपको, पर पहले आप ये बेस बना लोगे और उसके ऊपर ये ब्लड वेसल मतलब कैपिलरी जो है वो ड्रॉ करोगे, ठीक है। चलिए आइए फंक्शन में। देखो, द ब्लड while moving through the capillary in the Bowman capsule gets filtered out to form glomerular filtrate। ठीक है, क्या हुआ, ये कटोरा था, इस कटोरे के अंदर कौन थी, इस कटोरे के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल्स थी, बहुत सारी कैपिलरीज थी, जिसको अपन ने ग्लोमेरुलस बोला। तो जब इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा था, जब इसके अंदर से ब्लड फ्लो कर रहा था, तो सारा का सारा कचरा और पानी इसने कहां रिलीज कर दिया, इस बोमेन्स कैप्सूल की कैविटी के अंदर। ठीक है, सारा का सारा कचरा इसने कहां रिलीज कर दिया, बोमेन कैप्सूल की कैविटी में। आगे बढ़ते हैं। तो अलोंग विद द नाइट्रोजनस वेस्ट, यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, सॉल्ट्स, वाटर एटसेट्रा आर आल्सो फिल्टर्ड आउट। अच्छा, हम तो क्या कर रहे थे, हम तो कचरा निकाल रहे थे। हम क्या निकाल रहे थे बच्चों, हम तो कचरा निकाल रहे थे, पर हमने क्या देखा, कचरे के साथ काम की चीजें भी निकल गई। कौन कौन सी निकली, ग्लूकोज निकला, अमाइनो एसिड निकला, कुछ सॉल्ट्स निकले, और सबसे काम का तो वाटर निकल गया। ठीक है, तो अब ये जो काम की चीजें निकली हैं, इनको बहा देंगे क्या, इनको कचरे की तरह बाहर देंगे शरीर के, नहीं, इन्हें क्या कर लिया जाएगा, अब्सॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो दीज आर देन रीअब्सॉर्ब्ड बाय द नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज अराउंड ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन, लीविंग बिहाइंड ओनली द नाइट्रोजनस वेस्ट इनटू द ल्यूमेन अलोंग विद सम वाटर। तो देखिए, ये जो मैंने आपको कहा था कि यहां पर कचरा है ना, यहां से कचरा निकल के पहुंच रहा था, तो ये ब्लड वेसल जो मैंने बनाई थी, जो कैपिलरी मैंने बनाई थी, ये कैपिलरी क्यों बनाई थी, ये कैपिलरी इसलिए बनाई थी कि वो जो काम की चीजें निकल गई थी, वो जो काम की चीजें निकल गई थी, जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, कुछ सॉल्ट्स और पानी, ये सब काम का है बेटा। इन सब काम की चीजों को क्या किया जाएगा, जब ये हेनलीज लूप में से, डीसीटी में से और कलेक्टिंग डक्ट में से जा रहा था कचरा, और हमारे काम की चीज, उसमें से काम की चीज को क्या कर लिया जाएगा, बाहर निकाल लिया जाएगा। किसके द्वारा, इस ब्लड कैपिलरी के द्वारा, जो ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो द वेस्ट फ्रॉम द नेफ्रॉन इज ड्रेन्ड इनटू द रीनल पेल्विस लीडिंग टू यूरेटर। अब ये पार्ट है यहां का, जो कचरा वचरा था वो इस कलेक्टिंग डक्ट से पहुंचा दिया जाएगा, कहां पर, रीनल पेल्विस में। और रीनल पेल्विस जो है बच्चों कहां पर ओपन करने वाली है, वो ओपन करने वाली है यूरेटर के अंदर। क्लियर बात, क्लियर बात।
चलो आगे बढ़ते हैं। यूरेटर्स कैरी द यूरिन टू द यूरिनरी ब्लैडर, ये अपने को याद है इस डायग्राम से। देखो किडनी के अंदर यूरिन बन गया, किडनी से पहुंचा यूरेटर में, यूरेटर से कहां जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर। और ब्लैडर से क्या करना है, ब्लैडर से इसे निकालना है बाहर बाय मींस ऑफ यूरेथ्रा। क्लियर बात, इतना क्लियर है इतना बात? चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एक नॉर्मल व्यक्ति जो होगा वो दिन में 1 से 2 लीटर जितना यूरिन बनाता है और शरीर के बाहर भी निकालता है। ठीक है, अगर आप हेल्दी हो तो आपको 1 से 2 लीटर यूरिन दिल का बनाना ही पड़ना है। ठीक है, कुछ केसेस में क्या होता है, अगर हमारे शरीर में पानी की अवेलेबिलिटी कम है तो यूरिन कम बनेगा। अगर पानी की अवेलेबिलिटी शरीर के अंदर बहुत ज्यादा है तो यूरिन भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा बनेगा। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप देने वाले हो या तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बच्चों इस भाग के इस भाग को बिल्कुल मत छोड़ना। ठीक है, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि इसमें से पक्का 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 कुछ ना कुछ तो बनता ही बनता है। चलिए, तो जब आप वर्किंग ऑफ नेफ्रॉन की बात करते हो तो आप देखोगे यूरिन जो है बच्चों वो 3 स्टेप्स में बनती है। कितने स्टेप्स में बनती है, 3 स्टेप्स में बनती है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप है बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन, और तीसरा स्टेप है बच्चों दूसरा स्टेप है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा है ट्यूबुलर सिक्रीशन। 3 स्टेप्स, पहला फिल्ट्रेशन, दूसरा रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन। तो आप कैसे याद कर सकते हो, FRS। ठीक है, क्या लिख दोगे आप आपकी किताब में, FRS, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिल्ट्रेशन, रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन। तो फिल्ट्रेशन जो पहला पार्ट था उसमें क्या हुआ, बॉडी फ्लूइड्स एंड सॉल्यूट्स गेट फिल्टर्ड इनटू द बोवेन्स कैप्सूल फ्रॉम द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो जो आपका ग्लोमेरुलस था, ये जो कटोरा था, ये जो कटोरा था, इस कटोरे के अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल की बहुत सारी कैपिलरीज थी। इन कैपिलरीज में से क्या हो जाएगा, जो भी बॉडी फ्लूइड्स मतलब कचरा था, पानी था और जो भी छोटे मोटे सॉल्यूट्स थे, छोटे मोटे जो भी मिनरल्स थे, वो क्या हो जाएंगे, बोवेन कैप्सूल में आ जाएंगे। अब ये किसके वजह से होता है बच्चों, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, मेरे ख्याल से 2012 या 2013 के सवाल में पूछा है। इट इज डन अंडर हाई प्रेशर, इट इज डन अंडर हाई प्रेशर। किस वजह से फिल्ट्रेशन होता है, तो फिल्ट्रेशन होता है हाई प्रेशर के वजह से, और इस प्रोसेस को अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो ये भी आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड करके लिख सकते हो। नाउ अब जब फिल्ट्रेशन हो रहा था तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ वेस्ट नहीं निकलेगा, कुछ काम की चीजें जैसे कि वाटर, ग्लूकोज, सॉल्ट्स, हॉर्मोन्स, ये सब भी बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, और अब जो कचरा बाहर निकला है बच्चों, इस कचरे को आपने क्या बोलना है, इस कचरे को आपने बोलना है, इस पूरे के पूरे फिल्टर को आपने क्या बोलना है, लिक्विड को क्या बोलना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस को बोला जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। और जो बाहर लिक्विड निकल के आएगा जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट और काम के सब्सटेंस रहेंगे, उन्हें कहा जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या बोला जाएगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब ऐसा एक दिन में आपके दोनों किडनियां मिलकर के 180 लीटर जितना फिल्ट्रेट निकालते हैं बेटा। देखो यहां पे जूम करके बताता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अच्छे से समझो इस चीज को। ये आपका बोवेन्स कैप्सूल हो गया BC, ये आपका ग्लोमेरुलस हो गया। तो ये जो खाली जगह है ना, यहां पर बहुत सारा फ्लूइड निकल के आता है जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट और आपके काम की चीजें भी आ गई थी। तो इन सब को कलेक्टिवली कहा गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और ऐसा एक दिन में आपका शरीर लगभग आपकी किडनी लगभग 180 लीटर जितना फिल्ट्रेट बनाती है। अब मैंने ऊपर क्या कहा आपको, मैंने आपको ऊपर कहा कि आप दिन में सिर्फ 1 से 2 लीटर यूरिन निकाल रहे हो, फिल्ट्रेट कितना बन रहा है, 180 लीटर, और शरीर के बाहर कितना जा रहा है, ज्यादा से ज्यादा 2-2.5 लीटर। तो बाकी सारा कहां गया, है ना, बाकी सारा कचरा, बाकी सारा काम का चीज, बाकी सारा पानी कहां गया, ये क्या हो गया, रीअब्सॉर्ब हो गया। तो उसके लिए अपन को देखना पड़ेगा सेकंड स्टेज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। तो यूजफुल सब्सटेंसेस आर रीअब्सॉर्ब फ्रॉम द फिल्ट्रेट बाय द रीनल कैपिलरीज सराउंडिंग द ट्यूबुलर पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन। तो जब भी ये सब मेरी चीजें, ये सब सब्सटेंसेस फिल्ट्रेट इस पार्ट में से, PCT में से, हेनलीज लूप में से, हाँ DCT में से गुजर रहा था, तो मैं क्या देखूंगा, सराउंडिंग दिस ट्यूबुलर पार्ट क्या है, सराउंडिंग दिस ट्यूबुलर पार्ट आर दीज
these capillaries. Okay, what will these capillaries do? They will reabsorb all the substances that have been drained. जो भी काम की चीजें थी वो सारी वो क्या कर लेगी, वापस इस फिल्ट्रेट में से बाहर निकाल देगी। और इस प्रोसेस को क्या कहा गया, इस प्रोसेस को कहा गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। और लास्ट पार्ट आया बच्चों ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये कहां पर होता है? इट इज डन इन द रीनल ट्यूब्यूल एंड कलेक्टिंग डक्ट। सिक्रीशन का मतलब क्या है? कुछ ऐड किया जाएगा। और ये किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम के द्वारा। ये फिर से काम का पॉइंट है, इसको आप अंडरलाइन करके आपके नोटबुक में लिखने वाले हैं। तो इट इज परफॉर्म बाय द क्यूबॉइडल एपिथेलियम। एक खास प्रकार का टिश्यू होता है किडनी के अंदर, नेफ्रॉन के अंदर, जिसको बोलते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। वो क्या करेगा? ऐसी चीजें जो फिल्ट्रेशन नहीं हो पाई थी, देखो यहां पे फिल्ट्रेशन हुआ था बच्चों, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 2 बार आप वीडियो देखिए आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है? थोड़ा धीरे करके देख लो। यहां पे फिल्ट्रेशन हुआ था, ठीक है? यहां पे फिल्ट्रेशन हुआ था, राइट? हाँ हुआ था सर। तो कुछ सब्सटेंसेस यहां से रिलीज नहीं हो पाए थे ब्लड में से, कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस ब्लड से फिल्टर नहीं हो पाए थे। कौन कौन से? पोटेशियम है, क्रिएटिनिन है, हाइड्रोजन है, कुछ ड्रग्स है जैसे कि फिनॉल और पेनिसिलिन है। ये सारे ड्रग्स ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर नहीं हो पाए थे। तो अब क्या किया जाएगा? ब्लड के अंदर से इसको यूरिन के अंदर डाला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट के अंदर डाला जाएगा। और ये किया जाता है एक्टिवली, मतलब इसको मूव करने के लिए, डिस्चार्ज करवाने के लिए इन सब आयंस को, ये पोटेशियम है, क्रिएटिन है, हाइड्रोजन है, ड्रग्स है, इन सबको एंटर करवाने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी? एनर्जी देनी पड़ेगी। ये कहां एंटर कर रहा है बेटा? ये ब्लड के अंदर से कहां पे एंटर कर रहा है? यूरिन में, ठीक है? कहां एंटर कर रहा है? यूरिन में। यहां पर क्या हुआ? यूरिन में से निकाल के कहां पे एंटर करवाया हमने? ब्लड में, ठीक है? आपको ब्लड को हमेशा मेंटेन करके रखना है, ठीक है ना? ब्लड की जो विस्कोसिटी है, ब्लड का जो पीएच है, वो सब आपको मेंटेन करना है। अब ये सारा होने के बाद जो फ्लूइड अब कलेक्टिंग डक्ट तक पहुंचेगा, ये सब खेल हो गया। उसके बाद में जो इस कलेक्टिंग डक्ट से फ्लो हो रहा है, वो क्या फ्लो हो रहा है? वो फ्लो हो रहा है अपना यूरिन। और इस यूरिन के अंदर क्या क्या है बच्चों? इस यूरिन के अंदर है यूरिया, इस यूरिन के अंदर है सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड और फॉस्फेट्स, ठीक है? तो इस तरीके से हमने क्या कर दी बेटा? यूरिन हमारे शरीर के बाहर निकाल दी, ठीक है? इनफैक्ट बनाई, और इस किडनी से, यूरेटर से, ब्लैडर से और यूरेथ्रा से बाहर निकाल देंगे। क्लियर है बेटा? अब क्वेश्चन आया कि किडनी के फंक्शन क्या है? ये बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है। किडनी का फंक्शन क्या होता है? पहला तो इसका काम है मेंटेन द पीएच ऑफ ब्लड, ठीक है? ये जो मैंने आपको बताया, सोडियम है, क्लोराइड है, हाइड्रोजन है, इसके लेवल्स के बेसिस पर ये क्या करता है? पीएच को मेंटेन करता है। दूसरा ये करता है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है? मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल, ठीक है? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल, मेंटेनेंस ऑफ वाटर लेवल। और लास्ट में ये क्या करता है? मेन काम तो यही है, किडनी का काम क्या है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड, ठीक है? तो यहां पर मैं वीडियो को आराम देता हूं, और आई नो कि वीडियो थोड़ा लंबा हुआ है, बट ट्रस्ट मी, बहुत डिटेल में अपन लोग पढ़े हैं। और अगर आपने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा होगा तो आपकी बोर्ड की तैयारी और आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एकदम 100% हो चुकी है, राइट? चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप कि आप इसको नोट बना के जरूर लिखेंगे। रिक्वेस्ट कर रहा हूं बेटा, नोट बना करके लिखो, राइट? नोट बना करके लिखो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। अच्छा, मैं रिवाइज करवाना भूल गया बेटा। देखो, हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम के, जो लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको रिवाइज किया। हमने पढ़ा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, हमने पढ़ा नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, और हमने समझा कि यूरिन जो है वो शरीर में किस तरह से बनती है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना 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 बहुत 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 ख्याल रखें, एंड गॉड ब्लेस यू।